हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया मस्त। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परीक्षा पुस्तिका में जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उस पे आप लोग कैसे लिखेंगे, है ना। उत्तर पुस्तिका में जो लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानेंगे, लिखने के तरीके के बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कहता आ रहा हूँ, जब हम लोगों की बात शुरू में मुलाकात हुई तब भी मैंने बताया था कि ये जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ना, ये क्या होती हैं, ये आपकी लेखनी कैसी है, आप विचारों को कैसे प्रकट करते हैं अपने, इस चीज की परीक्षा होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। तो दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। क्या? कि हमको लिखना कैसे है। हमारी सर्वप्रथम किस पे ध्यान देना है? पॉइंट नंबर 1, हमें किस पे? लेखनी पे ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट है हमारा समय की बचत कैसे करें। क्या? समय की बचत, समय की बचत। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रश्न हमें नहीं आता है उसका भी उत्तर हमें लिखना है। अब उसको कैसे लिखेंगे जब प्रश्न आ ही नहीं रहा है? तो क्या है? ना आते हुए प्रश्न का, ना आते हुए प्रश्न का उत्तर। ये 3 पॉइंट हमको सीखने हैं। अगर ये पॉइंट बाबू 3 पॉइंट अगर सीख गए तो फिर 90 के नीचे आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इसमें क्या मेन पॉइंट क्या है कि अब हमको प्रश्न आ नहीं रहा है लेकिन तब भी हम उसका उत्तर लिखेंगे। अब वो कैसे करना है, ये जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ये चीज सीख जाएंगे। और ये चीज सीख गए तो सब कुछ सीख गए। ठीक। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए आप लोग करते क्या है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड को मान लीजिए क्या है, ये आपकी कॉपी है। ये मान लीजिए यहां से लेके ये हो गई आपकी उत्तर पुस्तिका। बोले हाँ। क्या? ये हो गई आपकी उत्तर पुस्तिका। ये आपको कॉपी मिल गई। ठीक। तो कॉपी में क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए पेज पलट दिए कॉपी का, ये एक पेज ऐसे पलट दिए जब, तो ये दाहिने साइड का पेज, एक पेज आप छोड़ देंगे। पहला पेज जब आप पलटेंगे उसको छोड़ देंगे जिसमें आप ऊपर रोल नंबर वगैरह भरते हैं। ठीक। फिर दाहिने पेज पे आप क्या करेंगे, जैसे कॉपी है तो इतनी मार्जिन, आपको मार्जिन खींच लेनी है। ठीक है। जब आप ये मार्जिन खींच लेंगे इससे क्या होगा ना, जैसे आप लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आपने यहां लिखा, जैसे मान लीजिए प्रसंग ही लिख दिया आपने, जैसे प्रसंग शब्द यहां आपने लिखा और फिर इसके बाद व्याख्या शब्द यहां से लिखना शुरू कर दिया। जब मार्जिन खींचे रहेंगे आप एक सीधी मार्जिन, तो आपको एक अनुमान रहेगा। क्या? आपको अनुमान रहेगा। अनुमान ये रहेगा कि हम मतलब जैसे मान लीजिए अब यहां मार्जिन नहीं है, आपने यहां से लिख दिया, अब मार्जिन आपकी खींची हुई है, जैसे आपने मार्जिन खींच रखी है। ठीक, मार्जिन खींच रखी है, तो जैसे आप यहां व्याख्या लिखेंगे तो क्या ये सब एक सीध में सुव्यवस्थित दिख रहा है। और जब यही सुव्यवस्थित दिखता है ना तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग प्रभाव पड़ता है, एक आकर्षण होता है, एक लुभावनापन होता है। कहाँ तो क्या होता है, शिक्षक जो एग्जामिनर आपका होता है उसकी भी इच्छा होती है कि हम पढ़ें। और जब पढ़ के यार अच्छी लिखावट अच्छा सब कुछ देखता है तो अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर ही आपको मिलने हैं, नहीं तो फिर 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको जनरल मार्किंग, अगर सुंदर लिखावट नहीं है। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। तो चलिए ये मार्जिन हो गई। ठीक। अब आप लोग दूसरी गलती क्या करते हैं, कहते हैं समय, सर समय कम हो जाता है। अब समय बाबू क्यों कम हो जाता है, उसका भी रीजन है। जैसे मान लीजिए आपके पहले जो है आता है सबसे पहले, जैसे हिंदी हम पढ़ाते हैं तो हिंदी में क्या होता है, और हिंदी में ही समय सबसे ज्यादा कम होता है। उसमें बोलते हैं ना निबंध बहुत बड़ा लिखना है, पत्र लेखन बहुत आ गया, और फिर वो क्या बोलते हैं लास्ट में सबसे आता है ना आपका खंड काव्य, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये सब चीजें पे आप ज्यादा जो है लिखना पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है कि समय लगता है।
तो समय कम क्यों पड़ जाता है? उसका रीजन है, आप लोग करते क्या हैं, आप लोग जैसे आपका पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, लिखेंगे प्रश्न 1। अब प्रश्न 1 डाले, उस पर लिख रहे हैं निम्नलिखित में पूरा प्रश्न को नोट करेंगे, पहली लाइन उसको, वो नहीं करना है बाबू हमको, क्या उसको नहीं करना है, उसको नोट नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं और उसमें आपका समय नष्ट होता है, ठीक, तो वो नहीं करना। हमको करना क्या है, फिर आप चारों विकल्प नोट करेंगे, फिर आप चारों विकल्प 1 2 3 4 फिर प्रश्न नोट करेंगे, का में प्रश्न लिखेंगे कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के रचनाकार, और फिर 4 रचनाकारों के नाम लिखेंगे, फिर जो सही होगा उसमें टिक लगाएंगे। इसमें आपका 2 मिनट जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यह है, आप सीधे लिखे प्रश्नोत्तर संख्या, बीचों बीच एकदम लिखना है। जैसे ये आपकी कॉपी है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी है, कॉपी के बीचों बीच प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये आप लिख दिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दिए। अब जब प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दिए तो उसमें क्या, फिर आपके ऑप्शन रहते हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में का, खा, गा, घा, अंगा। अब उसमें जो ऑप्शन सही है, 5 प्रश्न रहते हैं पहले में, जो ऑप्शन सही है उसका पहला सही है, पहला लिख के, जैसे पहले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है तो पहला लिख के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये नाम आप लिख दीजिए, ठीक। इसी तरह दूसरे में जैसे जो भी ऑप्शन सही, दूसरे में तीसरा सही है, तीसरा लिख के उसका नाम, फिर है ऐसे, फिर चौथा सही है, चौथा लिख के उसका नाम, फिर पहला सही है, पहला लिख के उसका नाम, इस तरह करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई बात लिखने की। आपको प्रश्न तो बिल्कुल नहीं नोट करना है, ठीक। इसके बाद आप लोग संदर्भ प्रसंग में क्या करते हैं, जैसे आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, ठीक, संदर्भ आपने लिखा, संदर्भ में क्या करते हैं आप लोग, संदर्भ आपने लिखा, संदर्भ में लिख दिए प्रस्तुत, जैसे यहां से आपका शुरू हुआ प्रस्तुत गद्य खंड, फिर आप लोग लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाग से इस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता जो भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जो भी हैं ये हैं। फिर कोशिश कीजिए कि जब आपका संदर्भ खत्म हो, क्या जब आपका संदर्भ खत्म हो तो जहां से शुरुआत की थी आपने जस्ट उसी के नीचे से खत्म हो, हैं ये। अगर ये चीज होता है, बहुत सुव्यवस्थित तरीका है, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो पूरे में पूरे अंक अर्जित करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ये संदर्भ लिखने का। बाकी तो आपको सब बता ही दिया गया है क्या क्या आता है। अब तरीका, अब हमारा क्या तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि ना आते हुए प्रश्न का उत्तर। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, हिंदी में नहीं, मान लीजिए किसी भी विषय में है, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है ना, जैसे कोई प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न नहीं आ रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, अब उसको सोचने बैठ जाएंगे। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको तुरंत, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं आप। आपको जो आ रहा है वो प्रश्नोत्तर संख्या, ये नहीं कि हमें क्रम से लिखना है। और एक चीज हाँ और ध्यान रखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 कर लिया, प्रश्नोत्तर संख्या 2, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमें नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ के, उसके लिए जगह छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल के आपको नहीं करना है। नहीं, अगर जांच करने टीम आ गई तो आपकी कॉपी काट देंगे वो लोग, आपको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नकल के लिए फिर माना जाएगा ना कि आप नकल का वेट कर रहे हैं, इसलिए आपने जगह छोड़ी है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इसकी जगह हम करेंगे क्या। या तो आप यहां पे सीधे प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर डालिए, आपको आता है, ठीक। या क्या कीजिए, अगर 2 ही करना है तो इसको यहां मत कीजिए, यहां प्रश्नोत्तर संख्या 3 ही कीजिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 को क्या कीजिए, कहीं भी बीच में ले, लास्ट में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2।
संख्या 2, ये हो गया। अब वहां पे जो भी प्रश्न पूछा गया था उससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में आप कुछ जानते हैं, तो उस प्रश्न को, अब अभी हमने क्या बताया कि प्रश्न आपको नहीं नोट करना है, लेकिन वहां आप क्या करेंगे, अगर उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ जानते हैं तो उस प्रश्न के बारे में आप लिखेंगे और उसका उत्तर आप देंगे। ठीक, एक चीज, या तो आप और क्या कर सकते, इससे क्या होगा, मान लीजिए वो प्रश्न 4 नंबर का है तो कम से कम 4 में 3 नंबर 2 नंबर तो आप पा ही जाएंगे। तो क्या ना से तो बेहतर है ही ना आपका, है कि नहीं। पहले तो 3 नंबर मिलने ही मिलने हैं, नहीं तो फिर 2 नंबर। क्या करना है, उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है आपको, उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए पर्यायवाची शब्द आपको नहीं आ रहे हैं जो उसमें दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, दूसरे पर्यायवाची जो आपको आते हैं वो पर्यायवाची लिखिए। जैसे मान लीजिए आकाश का पूछ लिया, आकाश का आपको पर्यायवाची नहीं आ रहा है, और आपको जल का आ रहा है, जल पूछा नहीं गया है, लेकिन आप क्या करेंगे, जल लिखेंगे, जल का पर्यायवाची लिख देंगे, पानी, नीर, क्या करेंगे, जल का पर्यायवाची लिख लेंगे। ठीक, ये चीज है मेरे कहने का मतलब कि जो आता है वो लिखिए, लेकिन एक भी प्रश्न छोड़िए नहीं। ठीक, समझ में आ गया, ये कहने का मतलब है। और जो तरीका बताया कि मार्जिन आप खींचे दोनों तरफ, हो सके पहली बात तो एक ही तरफ, लेकिन आपको लगता है और व्यवस्थित तो दोनों तरफ। इससे क्या होता है, जब एक सीधी मार्जिन एक छूटा रहेगा, इसे हाशिया कहते हैं, जब ये हाशिया छूटा रहेगा तो क्या होगा कि आप एकदम लिखा रहेगा, जो आपका लिखावट है वो एकदम बराबर रहेगी, तो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। और क्या बताए कि लिखावट के ही नंबर हैं, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ देखिए। मैंने मॉडल पेपर जब सॉल्व कराया था, क्या सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया था, सब वीडियो, सारे वीडियो जब अपलोड किए गए हैं, जो वीडियो हमने पढ़ाए थे, क्लासें ली थी, उसमें क्या है, सब कुछ मिला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।